महात्मा कहते हैं इस जीवा का विशेष कार्य है परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा के गुणगान करना। और कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो जीवा का यही काम है कि सबसे प्यार से बोले, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और परमात्मा के गुण गावे, उसका नाम जाप करे। इस जीव का मुख्य काम ये। इसके अतिरिक्त जो भी हम करते हैं इससे वो फिर यूजलेस ही है इस नाम के बिना। वैसे तो जीवा का बहुत प्रयोग है हमारे से शरीर में, लेकिन राम नाम नहीं जपते तो फिर परमात्मा क्या बताते हैं क्या होगा आपके साथ। फिर क्या होगा जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, मनुष्य जीवन पा करके अगले जन्म में वो पशु बनेंगे, कोई पक्षी बनेगा। अब वो जीव्या भी होगी लेकिन उस जीव्या का वो प्रयोग नहीं कर सकते अपना दुख दर्द किसी को बताने के लिए। जैसे पुण्यात्माओं परमात्मा के इस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत जो सत भक्ति नहीं करते अगले जन्म में वो पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं और नाना प्रकार की शरीरों में जाकर के नाना प्रकार के शरीर प्राप्त करके वो बहुत यातनाएं सहन करते हैं, दुख उठाते हैं। तो उस समय को देखकर उनकी वो दशा देखकर अब भक्ति करने वाले प्राणी को यानी तत्व ज्ञान से परिचित व्यक्ति बहन भाई को ये एहसास होता है कि देख आज ये कुत्ता गधा सूअर बैल बनकर कितना कष्ट उठा रहा है, और जब ये मनुष्य शरीर में था इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तेरे साथ इसी बूंदी बनेगी, इतना बुरा हाल होगा तेरा। तो जब मनुष्य शरीर में है उस समय हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, यथार्थ भक्ति मार्ग ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर हमें उनके भी दुख दिखाई देते हैं। और साधना भक्ति नहीं करेंगे तो हमें भी ये पता लगता है कि मृत्यु के तुरंत बाद ये पीड़ाएं हमें फिर भोगनी पड़ेगी। तो इस भय से भक्ति बनती है। कोई भी काम है, बच्चा जैसे विद्यालय में जाता है उसको ज्ञान होता है यदि तू शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, अपना सारा कार्य स्कूल का और घर पे भी जो दिया जाता है उसको नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो उस डर से वो विद्यार्थी विद्या ग्रहण करता है, पढ़ाई करता है तो वो सफल हो जाता है। इसी प्रकार जिनको ये ज्ञान होता है कि मोक्ष नहीं हुआ, भक्ति ठीक से नहीं करी, तो अगले जीवन में हम बहुत दुखी हो जाएंगे, पशु पक्षियों की योनियां प्राप्त करेंगे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण बनेगा। जिस कारण से फिर हम इस डर से भक्ति करते, तो भय बनता है ज्ञान से। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अबोध बालक है, वो सर्प को भी पकड़ लेता है और सर्प उसको डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटा सा बच्चा होता है, कहीं बिजली का तार गिरा हो टूटा हुआ और उसमें स्पार्क हो रही हो, स्पार्किंग हो या ना हो रही हो, तो वो जाकर के उसको पकड़ लेता है और पकड़ने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान होता है कि सर्प बड़ा भयंकर जानवर है, इसके निकट भी नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार बिजली का कहीं तार टूटा हुआ पड़ा हो तो फिर वो बच्चा उसके निकट नहीं जाता, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर एक जानलेवा बिजली है। तो इसी प्रकार फिर वो अन्य को भी सतर्क करता है कि इसके निकट ना जाना, इसमें ये हानिकारक है। तो तब वो बच्चा उन आपदाओं से बच जाता है, अपनी जीवन रक्षा कर लेता है। जिस समय उसको ज्ञान होता है तो उनसे डर लगता है तो उसकी जान बच जाती है। इसी प्रकार जो सत भक्ति करेंगे, सत्संग सुनोगे तो आपको डर लगेगा
और वैवन भक्ति हो नहीं सकती, ये नियम है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ है तो उसके कारण उसको हो सकता है सुख सारा ही जो यहाँ का संसारिक सुख होता है, जैसे संतानोत्पत्ति, फिर उन संतान की अच्छी आगे स्थिति बढ़िया, किसी कोई अच्छा अधिकारी लग गया, किसी का बिजनेस अच्छा है, संतान उनके बच्चों के भी अच्छी है और आप भी अच्छी पोस्ट प्राप्त